जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान परिचालक भर्ती 2025, रोडवेज कंडक्टर भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। यानी कि इसकी लास्ट डेट 25 अप्रैल 2025 थी। फॉर्म भरे जा चुके हैं। 500 पदों पर भर्ती थी। लास्ट डेट निकल चुकी है। फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। बिल्कुल साहब, अब इसमें त्रुटि संशोधन शुरू है। अगर किसी भी भाई बहन ने कोई फॉर्म में गलती की है, छोटी मोटी गलती हो भी जाए, भाई 19-20 कोई गलती हो भी जाए, फर्क पड़ जाए, तो आप उस गलती को सुधरवा सकते हैं। दूसरी बात हम करेंगे कि टोटल कितने फॉर्म लग चुके हैं साहब, हद पार हो चुकी है, कितना क्या कंपटीशन रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तुम्हारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती से भी ज़्यादा भयंकर यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। वो सारी चीज़ें हम प्रूफ के साथ में देखेंगे और कंप्लीट रूप से समझेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। ये है राजस्थान परिचालक भर्ती 2025 रोडवेज कंडक्टर भर्ती है, जो 500 पदों पर थी साहब। कितने पद थे साहब? 500 पद। अब पदों में बढ़ोतरी हो भी सकती है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई पदों में बढ़ोतरी होगी, जो परिवहन विभाग है वो पदों में बढ़ोतरी करेगा। तो अब तो 500 पद हैं इसमें फिलहाल, तो 500 पदों पर ये भर्ती हो रही है। कुल फॉर्म कितने लगे हैं? हद पार हो गई है। भयंकर कंपटीशन रहेगा। महिला पुरुष दोनों ने आवेदन किए थे। त्रुटि संशोधन भी शुरू हो चुका है। अगर किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है फॉर्म में तो अपना सही भी करवा सकता है। चलो साहब, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल फॉर्मों की। तो ये जो सचिव हैं डॉक्टर भागचंद बधाल, इन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें आप देख सकते हैं, ये कंडक्टर भर्ती 2024 इसकी अपडेट दी है इन्होंने 25 अप्रैल को। ठीक है साहब, 25 अप्रैल को अपडेट दी है। उसके बाद में इन्होंने अपडेट भी नहीं दी है। हमने ट्वीट भी इनको किया था, लेकिन अभी जवाब नहीं आया है, बाद में आएगा। तो सोचा कि चलो आपको खबर तो दे ही दें। तो इसमें पदों में जो फॉर्म लगे हैं, 500 पदों पर जो फॉर्म लगे हैं वो आप देख सकते हो। 500 पद पर कितने फॉर्म लग चुके हैं? 1,01,664 ये लगे हैं 25 अप्रैल को 11 बजे तक। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद में और भी लगे थे, रात के 12 बजे तक फॉर्म लगे हैं। तो भाई और कितने लग सकते हैं साहब फॉर्म? 1,01,664 तो ये लग चुके थे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, 11 बजे तक। फिर और भी फॉर्म लगे थे, तो उसमें देखो कम से कम हम ये मान के चलें 105 के से 110 के बीच में फॉर्म लगे हैं। यानी कि 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में टोटल फॉर्म लग चुके हैं साहब। इतने फॉर्म लगे हैं इसमें। अब इसमें कंपटीशन कितना क्या रहेगा? तो कंपटीशन की बात अगर हम करें तो मान के चलो, अगर हम 1,10,000 भी लगाते हैं और इसमें अगर हम 500 का भाग दे दें कि साहब 1,10,000 फॉर्म हम मान के चले, खूब खींच के, 10 भी कौन पहुँचाऊँगा, 1,05,000 तक ही रुकी गाड़ी, 5-6 हज़ार बस ऐसे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो 1,10,000 की लगा लो, अपना खूब आर पार ले लो। 1,10,000 फॉर्म भरे गए हैं टोटल, ऐसा हम मान के चलें कि ये फॉर्म लगे हैं साहब 1,10,000। तो 500 ही पद हैं, तो इसमें 220 का कंपटीशन रहेगा। यानी कि 220 बंदे हैं एक पद के ऊपर। कितने पद के ऊपर? एक पद के ऊपर 220 कैंडिडेट रहेंगे साहब। इतना खतरनाक कंपटीशन रहेगा, बिल्कुल साहब। और अपना चतुर्थ श्रेणी में देखा तो, चतुर्थ श्रेणी में तो बहुत कम है कंपटीशन इसके लेवल में। तो देखो, चतुर्थ श्रेणी में 53,000 पद हैं, 53,000 से ज़्यादा ही पद हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गए पद। ओके साहब, फॉर्म लगे हैं 25 लाख। ठीक है साहब, कंपटीशन है इसमें 47 एक पद के ऊपर। यानी कि एक पद के ऊपर 47 बंदे यहाँ पर परीक्षा देंगे साहब। 47 बंदे परीक्षा दे रहे हैं एक पद के ऊपर। यानी कि 47 में से एक बंदा लगेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, और यहाँ पर एक बंदा लगेगा 220 में से। परीक्षा देंगे 220, जिनमें से एक ही बंदा लगेगा, बाकी बाहर हो जाएंगे सारे। देख लो कितना ज़्यादा कंपटीशन। कैडे 47 बंदा परीक्षा दे रहा है, कैडे 220 बंदा परीक्षा दे रहा है। ठीक है ना। अगर पद इसमें बढ़ जाते हैं, 1500 के लगभग 1000 पद हो जाते हैं, तो फिर इसका आधा कर लेना आप, इतना कंपटीशन हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा साहब।
और फॉर्म वही कैंडिडेट भरे हैं जिनके पास लाइसेंस था, जिनके पास लाइसेंस नहीं था वो तो फॉर्म भर नहीं सकते। बिल्कुल। अब हम इसमें मान के चलें कि इसमें कुछ कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि बंदे इतने भी हैं कि भाई जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं या और कुछ, जिन्होंने लाइसेंस तो बनवा लिया था, 3 साल वैलिडिटी है, रिन्यू करवा लेते हैं, 5 साल हो गए, सब तैयारी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम मान के चलें अगर इसमें 1,10,000 है ना, तो इनमें 50,000 बंदे अच्छा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साहब, ऐसा हम मान के चलें 50,000 बंदे तो एग्जाम की तैयारी भयंकर करेंगे साहब। आधे मान लो तुम 50% कि भाई 50%, चलो विचलित भी हो जाते हैं ना, अब ज़्यादा भर्तियाँ आ रही हैं तो विचलित भी हो रहे हैं, कोई किसी में लग रहा है, कोई किस तैयारी में, कोई किसकी तैयारी में, लेकिन 50% बच्चे तो इसी की कर रहे हैं साहब। तो हम मान के चलें कि 50,000 बच्चों में कंपटीशन रहेगा, पद 500 रहेंगे, 50,000 कैंडिडेट भयंकर तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है जी। बाकी इधर तो आप बात ही छोड़ो, ये तो सबके दिमाग में रटी हुई है, चतुर श्रेणी तो हर घर में इसकी तो अलग जगह ही जा चुकी है। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं इसमें क्या मतलब, कैसे किस प्रकार से फ़ायदा हो, कैसे क्या हो, तो इसमें फ़ायदा एक ही है कि भाई देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है जी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है कंडक्टर में। दूसरी चीज़, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, एग्ज़ाम फिक्स है इसका जो एग्ज़ाम है वो 22 नवंबर को 2025 एक ही पारी में करवाया जाएगा। एक ही पारी में क्यों साहब, अरे इतने ही तो हैं, 1 लाख कैंडिडेट हैं, एक पारी में आराम से सुलटा देंगे साहब। और 22 नवंबर फिक्स कर दिया कंडक्टर के एग्जाम डेट, 22 नवंबर ने लेंगे परीक्षा, बिल्कुल साहब, एक ही पारी में हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा फिर इसमें, जब एक ही पारी में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है साहब, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब भाई ज़्यादा पारी में एग्जाम होता है तभी तो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो अब हम तो एक ही पारी में लेंगे तो क्या को नॉर्मलाइजेशन, तो एक चीज़ तो ये फायदा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ का ये फायदा कि नेगेटिव भी नहीं है, पंजा दो सारा का सारा कर दो, गोला भर दो। ठीक है, और इधर तो साहब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम मान के चलो 6 से 8 पारियों में क्या होगा, एग्जाम होगा साहब, 6 से 8 पारियों में एग्जाम करवाया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो तय है। ये चीज़ें हैं, समझ गए साहब, बिल्कुल साहब। चलो अब नोटिफिकेशन भी दिखा दें एक बार थाने, त्रुटि संशोधन से संबंधित, और ये सारी चीज़ें एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये है अपना नोटिफिकेशन। और भाई जो भी साथी हैं टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो गई, जो भी खबरें हो गई, जो भी अपडेट आती हैं भर्तियों की, वो सारी टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है जी, कोई भी भर्ती की जानकारी लेनी हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप इंस्टा के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। ये देखो 500 पदों की भर्ती थी, परिचालक सीधी भर्ती 2024। ठीक है जी, अब हम इसमें सीधी बात करते हैं कि भाई फार्म तो आपके भर चुके हैं, लास्ट डेट वगैरह जा चुकी है। ओके साहब, अब हम त्रुटि संशोधन की बात करेंगे। इसमें त्रुटि संशोधन शुरू हो चुका है, क्योंकि परीक्षा देखो इसमें सारी चीज़ें फिक्स हैं साहब। ये जो है तुम्हारा 27 मार्च से फॉर्म शुरू थे, 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी, और इसकी जो परीक्षा है उस परीक्षा में इस नोटिफिकेशन में डेट नहीं दे रखा था, लेकिन बाद में डेट आ गई थी कि हम 22 नवंबर 2025 को क्या करवाएंगे, एग्ज़ाम करवा देंगे साहब। तो 22 नवंबर फिक्स होगा, परीक्षा रहेगी सब अपनी। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई क्लियर। ओके साहब, अब हम इसमें बात कर लेते हैं त्रुटि संशोधन की। अगर कोई भी किसी भी प्रकार के आपके आवेदन पत्र में आपको संशोधन करना है तो आप संशोधन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया लास्ट डेट के 7 दिन के भीतर, यानी कि देखो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहाँ गया भाई वो 7 दिन वाला, देखा आगे मिलेगा। ये देखो, यदि कोई भी अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिन के भीतर 300 रुपये दे करके ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। यानी कि आप 7 दिन का टाइम मिला है, तो 25 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है साहब,
तो अब देखो 26, 27, 28, 29, 30, फिर 1 और फिर 2 मई, है ना जी। ये है 2 मई 2025। 2 मई 2025 तक का टाइम मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक। 2 मई तक आप अपनी त्रुटि संशोधन करवा सकते हैं। कोई भी अगर छोटी मोटी गलती हो गई है फॉर्म में तो आप उसको 2 मई तक सही करवा सकते हैं, लेकिन 2 मई का इंतजार मत करो, 1 मई तक ही फ्री कर दो आप तो, अगर करवाना ही है तो आपको। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, मैंने सारी जानकारी क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी में लगे रहें भाई। ठीक है, आपका एग्जाम फिक्स हो चुका है कि भाई कंडक्टर का 22 को ही होगा तो 22 नवंबर को ही होगा। चतुर्थ श्रेणी का फिक्स है कि भाई सितंबर में होगा तो सितंबर में ही होगा। तो आप अपनी तैयारी में ढील ना बरतें और लगातार अपनी तैयारी में लगे रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।